सबसे पहले सुबह का नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और सभी विद्यालय परिवार से जुड़े हुए लोगों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहीद कान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान ढावा ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए यह प्रोग्राम चालू किया है। इसीलिए सभी घर बैठे सुरक्षित रहकर कह सकते हैं विद्या अध्ययन करने का काम करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, शीर्षक जो कल हमने सूरदास जी के साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, आज हम उनके बारे में, उनके जो पद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं उन पदों में क्या वर्णन है, उनका भावार्थ, या फिर जो परीक्षा में जो व्याख्या आती है वो किस तरह से आती है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, और जो अन्य अतिरिक्त या अन्य जो सवाल आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, कल जो हमने शुरू किया था सूरदास जी का साहित्य परिचय, उनमें एक बार पुनः इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूं कि सूरदास सगुण भक्ति में, और सगुण भक्ति में भी आपको मैं बता चुका हूं, कृष्ण मार्गी शाखा में वो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण संतों में या भक्तों में गिने जाते हैं। तो कृष्ण भक्त, और उनको ये भी मैं बता चुका हूं कि उनकी भाषा ब्रज भाषा है। और यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सगुण भक्ति के साथ साथ आपको मैं ये बता चुका हूं पहले कि इन्होंने श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण किया है, श्रृंगार रस और साथ ही साथ वात्सल्य रस। तो यहाँ श्रृंगार रस का जो यह पद है उसमें पढ़ेंगे। देखो, श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में जहां पर नायक या नायिका, तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन, या कह सकते हैं श्री कृष्ण एवं राधा जी के मिलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह है एक कह सकते हैं संयोग श्रृंगार। तो यहां जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो कह सकते हैं गोकुल में बाबा नंद और माता यशोदा के कह सकते हैं घर में पले बढ़े, और जब मानो वो गलियों में घूमते हैं, कहने का अर्थ है कि पूरे दिन वैसे मानो घूमने का काम करने वाले बालकों की श्रेणी में आते थे। तो वैसे अब यहां जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में घूमते हैं और राधा जी अपने घर की जो कह सकते हैं दहलीज है या जो पोरी है उसके अंदर कह सकते हैं खेल रही थी। दोनों तरफ से जैसे मानो पहली बार प्रथम मिलन होता है, कह सकते हैं प्रथम मिलन, और इस प्रथम मिलन में मानो कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से क्या है, अपरिचित हैं, कह सकते हैं अपरिचित। और इस अपरिचित की जो कह सकते हैं जो दीवार है, इस दीवार को तोड़ने का काम जो मानो कह सकते हैं कौन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण मानो यहां पर कह सकते हैं प्रथम मिलन में शुरुआत करते हैं या बातचीत करते हैं। देखो इस पद में क्या लिखा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी, और यहां गौरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, राधा जी के लिए। यहां भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो। कहने का अर्थ है वैसे एक दूसरे से अनजान की भाषा में है, लेकिन वैसे भगवान श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है, मीठी मीठी बातें कहने, बहलाने इत्यादि में बड़े प्रवीण थे। तो यहां भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी, और यहां गौरी शब्द मैं पहले बता चुका हूं यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, राधा जी के लिए। कहने का अर्थ है राधा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब यहां राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहां रहती,
तुम कहाँ रहती हो, क्योंकि आज तक मैंने आपको कभी देखा नहीं है। मैं रोजाना इसी ब्रज की, इसी गोकुल की गलियों में घुमा करता हूं, लेकिन कभी मैं आपको देखता नहीं हूं। तो तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो? तो कहाँ रहती काकी है बेटी, और तुम किसकी बेटी हो? कहने का मतलब तुम इस ब्रज क्षेत्र में, गोकुल में रहने वाली हो। तुम रहती कहां और किसकी बेटी हो? देखी न कबहू ब्रज खोरी। ब्रज खोरी का अर्थ होता है गलियां। मैंने ब्रज की कभी गलियों में देखा नहीं है। कहने का अर्थ है ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियों में ने कभी देखा नहीं है। कहने का अर्थ है कि मैं हमेशा इसी ब्रज क्षेत्र में घूमता हूं, इसी ब्रज की गलियों में घूमता हूं, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं है। अब देखो वापिस, जब राधा जी से बार बार भगवान श्री कृष्ण सवाल पूछते हैं, और कहने का अर्थ है कि सवाल पर सवाल वैसे अपरिचित होते भी पूछ रहे हैं, तो भी अब देखो वापिस राधा जी क्या कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवते। अरे हम ब्रज की गलियों में, ब्रज में किस लिए आए? क्योंकि हमारा ब्रज में वैसे कोई काम है नहीं है, क्योंकि हम हर समय अपने घर में रहते हैं, ब्रज की गलियों में कभी घूमते नहीं है। तो काहे को इन किस लिए, काहे को इन किस लिए, हम किस लिए ब्रज की गलियों में आए? खेलत रहत अपनी पोरी, पोरी है ना, अपने घर की जो दहलीज या घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार का जो कह सकते हैं भाग है, वहीं पर ही खेलती रहती है, कभी ब्रज की गलियों में आपकी तरह घूमते नहीं है। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहां रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने कभी ब्रज की गलियों में आपको देखा नहीं है। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का यह प्रथम मिलन होता है, दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण रसिक श्रोमणी हैं, प्रेम स्नेह रूपी मीठी मीठी बातों के द्वारा राधा जी को उलझा लेते हैं, या कह सकते हैं बहला लेते हैं। अब यहां वापस ऐसे ही मानो राधा जी भी कहती है कि मैं कभी ब्रज की गलियों में घूमती रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने घर की जो पोरी है, अर्थात जो मुख्य द्वार है, उसी पर ही खेलती रहती हूं, आपकी तरह कभी घूमते नहीं हूं। कहने का अर्थ मैं अपने घर में ही रहती हूं, कभी बाहर जाती नहीं हूं। अब देखो राधा जी और आगे क्या कहती हैं, सुनत रहती श्रवण नहीं नंद डोटा। श्रवण नहीं है ना कानों से, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना है? सुनत रहती है ना, सुनती रहती हूं अपने कानों से कि बाबा नंद का डोटा है बेटा, बाबा नंद का जो बेटा है ना, वो पूरे दिन गलियों में घूमता रहता है। कहने का अर्थ सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, अर्थात मैंने अपने कानों से सुना है कि बाबा नंद का बेटा करत फिरत, यानी करता हुआ फिरता हुआ, माखन दधी चोरी, माखन और दही की पूरे दिन गलियों में घूम घूम करके, गोपिकाओं के घरों में घुस करके उनके माखन और दही की चोरी करता रहता है। कहने का अर्थ पूरे दिन घूमता ही घूमता रहता है और पूरे दिन चोरियां ही करता है, इसके अलावा कुछ करता नहीं है। यहां पर राधा जी भगवान श्री कृष्ण को चोर कहती हैं। कहने का अर्थ चोरी की बात बताती हुई, कहने का अर्थ कहती है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो पूरी कह सकते हैं अपने घर में रहती हूं, लेकिन बाबा नंद का जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपने कानों से सुना है कि वह पूरे दिन गलियों में, ब्रज की गलियों में घूमता रहता है और माखन और दही की हमेशा वो क्या करता रहता है, अपने साथियों के साथ चोरी करता रहता है। क्योंकि जब भी गोपिकाओं, वैसे तो आप जानते हो गोकुल में गायें पाली जाती थी, गोकुल में कह सकते हैं वैसे जो मानो गायें और मक्खन दही की वैसे कोई कमी नहीं थी, और वैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। और यहाँ इसी बात से सिद्ध होता है कि वो माखन और दही चोरने में प्रवीण थे।
आपने कभी श्रीदामा का नाम पढ़ा होगा। श्रीदामा जो उनके मित्र थे वो हमेशा साथ रहते थे, जितना दही और मक्खन खाते थे वो खाते थे, बाकी इधर उधर व्यर्थ बहा देते थे और पूरे दिन गलियों में घूम घूम करके या सुनसान जो घर होते थे जिनमें कभी कभार गोपिकाएं घरों से बाहर चली जाती थी, उनके घरों में पूरे दिन मानो चोरी करते रहते थे। फिर अब देखो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जो मिलन की बात में आगे और क्या होता है। देखो भगवान श्री कृष्ण अब राधा जी से क्या कहते हैं, तुम हरो कहां चोरी हम ले है। अरे हमने तुम्हारी कहां चोरी की है, आज तक हमने तुम्हारा कुछ भी चुराया नहीं है, या चुराया है तो क्या चुराया है, क्या आपके कभी घर में चोरी की है, कभी हमने किसी तरह से आपके घर में चोरी नहीं की है। इसलिए आप हमें कहने का अर्थ चोर क्यों कह रहे हो। भाई चोर तो उसी को कहा जाता है जिसने कभी किसी का चुराया होगा। अब यहां राधा जी से वापस भगवान श्री कृष्ण करें, क्या आपका मैंने कभी आपका कुछ चुराया है, कभी चुराया नहीं है, तो तुम रहो कहां चोरी हम ले, हमने तुम्हारा क्या चुराया है या क्या चुरा लिया है, आज तक कभी चुराया नहीं है। खेलते चलो संग मिली जोरी, अरे खेलने के लिए साथ चलो, जोरी है ना जोड़ी। अरे कहने का अर्थ है यहां कह सकते हैं जो मानो यहाँ एक तरह से किशोरावस्था की कह सकते हैं बात है, और यहाँ किशोरावस्था में जो कह सकते हैं खेलों को महत्व दिया जाता है, और यहाँ पर राधा जी से मीठी मीठी बातें कह करके भगवान श्री कृष्ण उन्हें बहला लेते हैं या बहला करके उनको साथ खेलने के लिए राजी करे लेते हैं। अर्थात यहाँ मीठी मीठी बातों से भगवान श्री कृष्ण या रसिक शिरोमणि क्या करते हैं, उनको मीठी मीठी बातों में बहला लेते हैं और बहला कर साथ खेलने के लिए राजी करे लेते हैं। फिर आगे देखो क्या लिखा है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी के अनुसार आपको मैं पहले बता चुका हूं कि वैसे यहां संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार में कैसे कहेंगे, क्योंकि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ मिलन होता है और मिलन में मीठी मीठी कह सकते हैं बातें होती हैं, एक दूसरे से परिचय होता है। वैसे पहले दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं, लेकिन अपरिचित होते भी जो अपरिचय की दीवार है उसको सबसे पहले तोड़ने या अलग हटाने का काम कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, यहाँ प्रभु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। रसिक मीठी मीठी सुरीली बातों में शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात रस से युक्त मीठी मीठी बातें करने में भगवान श्री कृष्ण हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। बातों में ही बुरैयन बोली बाली कह सकते हैं बहला लेते हैं राधा जी को, अर्थात मीठी मीठी बातों में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी को बहला लेते हैं और साथ खेलने के लिए राजी करे लेते हैं। अब जैसे हमारे परीक्षा में एक सवाल बनता है, मान लिया जाए यह व्याख्या आती है, वैसे 2019 में यह व्याख्या आ चुकी है। कहने का मतलब यहां पर ये 2019 में व्याख्या आ चुकी है यही, और यह व्याख्या वैसे आती है 6 नंबर की। यहां 6 नंबर की आने पर मान लीजिए कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, इस व्याख्या को सीधा ही भावार्थ लिखते हैं। सीधे भावार्थ से कभी 6 नंबर नहीं आते, इसके भी अंक बार अलग अलग बंटे हुए होते हैं। 3 भाग होते हैं, वैसे आपको कई बार बताया जा चुका है और मैं अभी भी बता रहा हूं कि इसके कह सकते हैं अंक बार बंटे हुए होते हैं। 3 भाग होते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है किसी भी चीज का प्रसंग, कि यह किस प्रसंग से जुड़ी हुई बात है, या यह चाहे काव्य खंड हो चाहे कह सकते हैं गद्य खंड हो। तो यहां जैसे ही मानो यहां सूरदास जी का द्वारा लिखित ये जो कह सकते हैं पद हैं इनमें से उद्धृत हैं, और इस प्रसंग में यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रथम मिलन होता है। दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, इनके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण मीठी मीठी बातों से कह सकते हैं राधा जी को बहला लेते हैं, और यहां इसी प्रसंग से लिया है। अब यहां जैसे मान लिया जाए इसका फिर आता है व्याख्या, इसके बारे में पूर्णतः इसका भावार्थ आता है। मान लिया जाए यह 1.5 नंबर का है, जैसे प्रश्न आता है वो 1.5 नंबर का है, फिर यहां व्याख्या आती है यह 3 नंबर की है।
अब इसमें व्याख्या में क्या करते हैं, उसका पूर्णतः विस्तार से वर्णन किया जाता है या उसका भावार्थ लिखा जाता है, और भावार्थ अर्थात उस व्याख्या में 3 नंबर हासिल होते हैं। फिर आता है अंत में इसमें विशेष, और विशेष में आपको कई बार बताया जा चुका है कि यहां विशेष में क्या आता है। विशेष में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें जैसे उदाहरण के लिए यह मान लिया जाए किस काल का है, तो यह काल वैसे कह सकते हैं कि कौन सा काल है, भक्ति काल। तो यहां भक्ति काल, फिर यहां मान लो भक्ति काल में भी कौन सी भक्ति, सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति में कृष्ण, और यहां पर भाषा है वो ब्रज भाषा। तो ध्यान देवें, यहां सबसे पहले यहां मान लो शैली, तो सबसे पहले मान लो विशेष रूप से इसी में जैसे है संवाद शैली, कहने का मतलब आपस में दोनों में बातचीत है, वार्तालाप है, इसलिए इसको हम कहेंगे संवाद शैली। फिर नंबर 2 इसमें भाषा में आपको पहले बता चुका हूं यहां कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का। फिर यहां जैसे मान लो आगे आता है रस, और रसों में भी आपको मैं पहले बता चुका हूं यहां जो कौन सा रस है, श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में भी आपको मैं पहले बता चुका हूं जहां नायक नायिका का मिलन होता है वहां होता है कौन सा, संयोग श्रृंगार रस। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन होता है, एक दूसरे से परिचय होता है, एक दूसरे से बातें होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी मीठी मीठी बातों से उलझा लेते हैं, अर्थात अपनी सुरीली रसिक पूर्ण बातों से भगवान श्री कृष्ण खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। तो यहां पर श्रृंगार रस। अब ध्यान देवें, जहां पर श्रृंगार रस या वात्सल्य रस, तो वहां पर कह सकते हैं रीति। अब मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं कि रीति, आपको मैं बता चुका हूं यहां वैधर्वी रीति, कौन सी रीति आती है, वैधर्वी रीति। और रीति के अलावा अब जो काव्य का गुण है उसमें भी कौन सा गुण आता है, जैसे मान लो माधुर्य गुण, यहां पर माधुर्य गुण है। तो वैसे काव्य में आपको शायद पहले बताया जा चुका है कि पौच, प्रसाद और माधुर्य, तो यहां पर कह सकते हैं इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग है वो किया गया है। और रीति में है वो मान लो यहां पर कौन सी रीति की गई है, वैदर्भी रीति, और रस कौन सा है, श्रृंगार रस, और यहां शैली कौन सी है, संवाद शैली, और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। इस तरह से यह व्याख्या आएगी, और इस तरह से मान लो यह विशेष लिखा गया, और इस विशेष में 1.5 नंबर। तो कुल मिलाकर के प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों को मिलाकर के 6 अंक हासिल करते हैं। अब यहां ऐसे मान लीजिए कि ऐसे जैसे मान लो, हाँ, तो दूसरे पद में अब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच, अर्थात यहां पर अब वियोग श्रृंगार रस कह सकते हैं। यहां पर आपको मैं पहले बता चुका हूं जो श्रृंगार रस का दूसरा भाग जिसे आप कह सकते हैं वियोग, यहां पर नायक और नायिका का, अर्थात परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण जैसे कह सकते हैं, मानो यहां और गोपिकाओं का मिलन नहीं होता है, और यहां भगवान श्री कृष्ण के सखा या मित्र जिन्हें उद्धव जी कहा जाता है, जब उद्धव जी निर्गुण निराकार या योग संदेश की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास गोकुल में आते हैं, उस समय गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सखा या मित्र उद्धव जी को क्या कहती है, और उस प्रसंग को यहाँ कह सकते हैं, यहाँ गोपियों ने क्या क्या उद्धव जी को कहा है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है। अब देखो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी से क्या क्या कहती हैं, क्योंकि आपको मैं कई बार पहले बताया जा चुका है या बता चुका हूं कि उद्धव जी निर्गुण निराकार को महत्व देने वाले थे, योग संदेश को महत्व देने वाले थे। गोपियां हमेशा सगुण भक्ति में विश्वास करने वाली थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में बंधी हुई थी। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से अनन्य लगाव रखती थी। कहते हैं कि
जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण रहते थे वहां पर उद्धव जी हमेशा यही कहते थे कि आपकी कोई भक्ति नहीं करता है, मेरे निर्गुण निराकार की भक्ति ज्यादा होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उद्धव का मान या कह सकते हैं अभिमान या घमंड थोड़ा चूर चूर किया जाए, और चूर चूर करने के लिए उन्होंने उद्धव जी को गोपिकाओं के पास गोकुल में भेजा। और गोपिकाएं जो हालांकि अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं या देहाती क्षेत्र में रहने वाली हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों की बातें किस तरह से उद्धव जी से बातचीत करती हैं, और उद्धव जी से जो बातचीत करती हैं उसको यहां इस अंश में या कह सकते हैं इस पद में है वो लिखा है। तो यहां इस पद में गोपिकाएं क्या कहती हैं? मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है ब्रह्मर। यहां ब्रह्मर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? उद्धव जी के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा या मित्र हैं। और यहां क्या कहते हैं, देखो गोपिकाएं क्या कहती है उद्धव जी से, मधुकर श्याम हमारे चोर। अरे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, कहने का अर्थ है सूरदासी के इस पद में गोपिकाएं यहां उद्धव जी से कहती हैं कि हे मधुकर। मधुकर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यहां भगवान श्री कृष्ण के जो सखा या मित्र जो उद्धव जी हैं उनको गोपिकाएं या गोपियों ने ब्रह्मर कहा है, क्योंकि जब उद्धव जी निर्गुण निराकार की गांठ या पोटली जिसे कहते हैं उसको मानो बांध कर लाते हैं और गोपिकाओं से मानो निर्गुण निराकार की भक्ति करने की बात करते हैं, उसी समय मानो गोपिकाओं को वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं कि उसी समय एक काला भ्रमर उड़ता हुआ आता है और उसी भ्रमर की तरफ संकेत करते हुए गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर। अरे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण तो हमारे क्या हैं? चोर हैं। उन्होंने सब कुछ हमारा चुरा लिया है, अर्थात हमारे मन को उन्होंने पूरी तरह से चुरा लिया है। मन हरि लियो अर्थात हमारे मन को उन्होंने हरण कर लिया है या चुरा लिया है, या भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को लेकर के चले गए हैं। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति का मन चला जाता है या मन ने मानो काम नहीं करता है तो चाहे उसे कितनी भी बातें कहें उस पर कोई असर होता नहीं है, क्योंकि गोपिकाओं को उद्धव जी निर्गुण निराकार की भक्ति करने की बात कहते हैं, लेकिन गोपियां मना कर देती हैं और गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे पास तो अपना मन ही नहीं है, क्योंकि मन नहीं है तो हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मन का होना बहुत जरूरी है। और मन हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके ले गए हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ गोपिकाएं या गोपियों ने क्या कहा है? चोर का है। तो मन हरि लियो तनक चितवन, तनक है ना थोड़ा सा या जरा सा या थोड़ी सी, चितवन देख कर मैं चपल नैन की कोर अर्थात चंचल आंखें या प्रेम भरी दृष्टि, आंखों की जो प्रेम भरी दृष्टि है मात्र तिरछा देख करके ही मानो हमारे मन को उन्होंने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं, मात्र उन्होंने अपनी थोड़ी सी तिरछी आंखों से ही प्रेम भरी दृष्टि डाल करके, प्रेम और स्नेह रूपी दृष्टि डाल करके हमारी आंखों या अपनी तिरछी आंखों से ही हमारे मन को उन्होंने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। तो कहने का अर्थ है अपनी चंचल आंखों के मात्र एक कोर से ही, एक भाग से ही हमारे क्या कहने का अर्थ मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े होते, हृदय और अंतर हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, स्नेह को या भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने हृदय में मानो पकड़ कर रखा था या बांध कर रखा था या कस कर रखा था। लेकिन देखो आगे क्या कहते हैं,
प्रेम प्रीति के जोर प्रेम रूपी स्नेह रूपी रस्सी या प्रेम रूपी स्नेह रूपी धागे या प्रेम रूपी स्नेह रूपी सांकल से, जंजीर से हमने उनको पूरी तरह से अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पूरी तरह से बांध कर रखा था या पकड़ कर रखा था। गए छुड़ाए तोरे सब बंधन, लेकिन उन्होंने सारे बंधनों को, क्योंकि वो मानो हमसे ज्यादा बलशाली थे या मानो कह सकते हैं ताकतवर थे, और सारे जो भी कहने का अर्थ हमने यत्न किया था प्रेम रूपी स्नेह रूपी धागे से या बंधनों से बांधा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हमसे ही ज्यादा बलशाली निकले और हमारे सारे जितने भी बंधन थे उन सबको तोड़ करके चले गए। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे अक्रूर जी के साथ, तो मात्र हमारे को जाते समय मीठी मीठी बातें ही कहकर गए थे या स्नेह रूपी दृष्टि ही डाल कर गए थे। हमने तो उनको पूरी तरह से पकड़ कर रखा था, लेकिन वो हमसे ज्यादा चालाक निकले, होशियार निकले, बलशाली निकले और सारे बंधनों को मानो तोड़ करके चले गए। तो गए छुड़ाए तारे सब बंधन, दे गए हंसने को, मात्र हमारे को तो एक हंसी रूपी स्नेह रूपी एक रिश्वत मात्र दे करके ही चले गए। कहने का अर्थ है कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अक्रूर जी के साथ मथुरा गए थे तो मात्र एक मामूली सी एक मंद मंद मुस्कान या हंसी दे करके या हंसी रूपी रिश्वत दे करके ही चले गए थे, बाकी हमें कुछ दे करके नहीं गए थे। अब देखो यहां गोपिकाएं आगे उद्धव जी से क्या कहती है, चूंकि परी जागत निशि बीती। अब देखो गोपिकाएं कहती हैं कि मोह रूपी रात्रि में हम मानो गहरी नींद ले रहे थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से मोह रखती थी, लगाव रखती थी, अपनत्व रखती थी या स्नेह रखती थी, और जैसे ही मानो हम उस मोह रूपी रात में गहरी नींद में सोई हुई थी या मानो भूली हुई थी, उसी समय अचानक जगी चौंकी पर जागती हैं, अर्थात चौंक पड़ती हैं, जागती जागते ही निशि बीती रात मानो, अर्थात यहाँ रात है वो कौन सी है, मोह रूपी रात्रि जब बीतती हैं, गोपिका या गोपिकाएं कहती है कि जैसे ही हम जगती हैं तो दूत मिलो एक भोर, और हमारे को सामने कौन मिलता है, एक भ्रमर। और यहाँ भ्रमर किसको कहा है, उद्धव जी को। यहाँ उद्धव जी एक भ्रमर के रूप में, एक कह सकते हैं दूत के रूप में मानो यहाँ मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे ही गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि जब मानो हम उनके मोह रूपी रात्रि में पूरी तरह से मोह में घुली हुई थी, गहरी नींद में घुली थी, उस समय जैसे ही मानो अचानक जगती हैं और जगती हैं तो सामने हमें मानो किसके दर्शन होते हैं, एक भ्रमर या भोरे, और यहाँ भोरा किसको कहा है, उद्धव जी को। तो एक दूत के रूप में मानो यहाँ भ्रमर है, वो यहाँ कौन मिलता है, उद्धव जी। फिर आगे देखो यहाँ गोपिकाएं क्या कहती हैं, और गोपिकाएं के बारे में सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो नागर नवल किशोर। सूरदास जी के अनुसार गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें पूरी तरह से सर्वत्र हर तरह से सब तरह से या हर तरीके से मानो हमको लूट लिया है, नागर नवल किशोर। या नागर नवल किशोर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ श्री कृष्ण ने हमें पूरी तरह से क्या कर लिया है, हर तरह से लूट लिया है, और कह सकते हैं अब हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सवालों में सवाल बनता है कि यहाँ एक भोरा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उद्धव जी के लिए। यहाँ कहने का अर्थ कौन सी नींद में घुली हुई थी, तो यहाँ कह सकते हैं कि मानो एक मोह रूपी मानो नींद में गहरी रात में घुली हुई थी, और कह सकते हैं, और यहाँ बंधन कौन से हैं, प्रेम रूपी स्नेह रूपी बंधन है, जिसमें गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में मानो पूरी तरह से बांध कर रखती हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को गोपिकाएं क्या कहती हैं, चोर कहती हैं। क्या कहती है, चोर कहती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने
मानो यहाँ गोपिकाओं का सब कुछ, मानो अपना मन तक, यहाँ तक कि मानो हृदय में जो मन होता है जिसे ग्रहण किया जाता है वो तक चुरा लिया है। तो यहाँ ये जो आज के 2 पद हैं इनमें मानो यहाँ इस तरह से इनका भावार्थ, और आगे इस तरह के जैसे सवाल भी मानो से प्रश्न व्याख्या आती हैं। तो यहाँ जैसे आपको मैं बता चुका हूं पहले में ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा के साथ साथ आपको यहाँ पहले में बता चुका हूं कि संयोग श्रृंगार, जबकि यहाँ आता है कौन सा, वियोग श्रृंगार। और आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर श्रृंगार रस में आता है कौन सा, कहने का अर्थ है माधुर्य गुण। गुण में आता है तो कौन सा गुण आता है, माधुर्य गुण। और यहाँ रसों में, इसमें जैसे मान लो अलंकारों में या छंदों में जैसे मान लो आते हैं तो अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार आता है, अनुप्रास। या मानो हर तरह से यहाँ उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार। तो इस तरह से कह सकते हैं ये इनका विशेष लिखा जाता है। तो आज के इस प्रसंग में ये जो 2 पद हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह सकते हैं सूरदास जी ने लिखे हैं, और कल के लिए आगे जो आगे बताया जाएगा। नमस्कार।